नमस्कार साथियों। आज हम समझेंगे कि प्रयास कैंप का संचालन पीपीए पर कैसे किया जाएगा। पीपीए लॉगिन करने के बाद आपको ये होम स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें आपको एक टैब दिखाई दे रहा है कैंप का। जब भी हमें कैंप संचालन करना होगा तो सबसे पहले हमें कहाँ आना होगा, कैंप सेक्शन में। तो कैंप पर क्लिक कर देता हूँ। कैंप पर क्लिक करने के बाद आपको जो आपका कैंप रजिस्टर्ड है आपको यहाँ पे दिखाई दे। जैसे मेरा पहला कैंप जो है वो 6882, इसी प्रकार आपका भी कैंप आपको एक दिखाई देगा। जब भी हमें संचालन करेंगे तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें आपको कैंप संचालन से पहले जो आपको प्रयास कैंप का किट मिला है उसकी जानकारी आपको अपडेट करनी होगी यहाँ पर। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आपको जो मटेरियल्स मिला है वो आपको मार्क करना होगा। जैसे पहला यहाँ पे दिखा है उपस्थिति ट्रैकर, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। मुझे पूरा मिला है तो मैं पूर्ण मार्क करूँगा, अगर अधूरा मिला है तो अपूर्ण मार्क करूँगा, अगर मुझे मिला ही नहीं है तो मैं उपलब्ध नहीं पे मार्क करूँगा। मुझे ये मिल चुका है, सत्र ट्रैकर मुझे मिल चुका है, चेकलिस्ट मुझे मिल चुकी है, स्टेशनरी मिल चुकी है, मार्गदर्शिका मिल चुकी है, बढ़ते कदम बुक मिल चुकी है, मेरी प्रकृति मेरी साथी मिल चुकी है, प्रश्न पत्र, उत्तरमाला, उत्तर पुस्तिका और अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका, ये सभी मुझे मिल चुके हैं। इसको मैं मार्क कर देता हूँ और सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद ये आपको अलर्ट देगा कि अपडेट किया गया। अब हम प्रयास केम संचालन पे क्लिक करेंगे जो नीचे लिखा आ रहा है। जब भी संचालन करेंगे तो पहले किट का विवरण अपडेट होने के बाद ही ये टैब ओपन होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो हमने किट की जानकारी अपडेट कर दी, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। प्रयास केम संचालन पर क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। ये आपको अच्छे से जानकारी है क्योंकि न्यू के हमने सेशन भी किए थे। जब भी हमें कैंप नहीं चलाना होता है तब हम इस पे मार्क करते हैं नहीं मेरा आज कुछ और प्लान है, और जब भी हमें कैंप चलाना होता है तो हम यस पे मार्क करते हैं। तो मेरा कैंप आज चलेगा इसलिए मैं हाँ ज़रूर पे क्लिक करूँगा। ये जो टैब दिख रहा है इस पर मैंने हाँ ज़रूर पे क्लिक किया। हाँ ज़रूर पे क्लिक करने के बाद आपको खुद की अच्छी सी मुस्कान वाली फ़ोटो लेनी है, तो मैं फ़ोटो पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक होने के बाद ये आपसे अलर्ट दे रहे हैं कि अपनी उपस्थिति मार्क करने के लिए धन्यवाद। अब आप सत्र का प्रकार चुनकर कैंप शुरू करें। मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद हम जो हमारे प्रयास के 75 सेशन जाने वाले हैं वो ये प्रयास सत्र हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे लिखा आ रहा है कैंप शुरू करें, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। और आप देख रहे होंगे नीचे एक लिखा आ रहा है कि एक और फ़ोटो लें। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि अगर मेरा फ़ोटो जो मैंने पहले लिया है अगर वो थोड़ा सही नहीं है, ख़राब दिख रहा है, तो मैं इसको दोबारा फ़ोटो पे क्लिक करूँगा तो आप दोबारा फ़ोटो ले सकते हो। तो मैंने फ़ोटो मेरा सही है और मैं कैंप शुरू करे पर क्लिक कर देता हूँ। फिर आपको ये स्क्रीन दिखाई देती है, इसमें आपको एक पॉपअप दिखाई दे रहा है कि इस स्क्रीन को बंद नहीं करें और कैंप के अंत में आज का अनुभव साझा हमारे साथ अवश्य करें। मतलब पूरा जो तीनों है शिक्षार्थी की उपस्थिति, गतिविधियाँ, ये वाला उपस्थिति हो गई, फिर गतिविधियाँ होगी और कैंप समाप्त बाद में करना है, उससे पहले नहीं करना है। तो जैसे-जैसे हम उपस्थिति लेंगे तो ये उपस्थिति वाला टैब ग्रीन हो जाएगा, फिर आज की गतिविधियों वाला टैब जो है वो ग्रीन हो जाएगा और फिर कैंप का ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आप कैंप समाप्त कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, शिक्षार्थियों की उपस्थिति मार्क करेंगे, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको आपके लर्नर जो है वो पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे मेरे कैंप में कितने लर्नर हैं? 10 जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको ये जानकारी है कि हम जब कोई लर्नर कैंप में नहीं आता है, अगर हमें एब्सेंट मार्क करनी है तो हम यहाँ पे मार्क करते हैं ये वाला क्रॉस का निशान, और जब लर्नर आती है कैंप में प्रेजेंट मार्क करने के लिए राइट पे क्लिक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब जो लर्नर की मैं अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। तो मेरा पहला लर्नर जो है इस पर मैं क्लिक किया, लर्नर मेरे कैंप में आई है, मैंने यस पे मार्क किया। और जैसा आपको जानकारी है कि 100% फ़ोटो से मार्क होती है, तो मैंने फ़ोटो ले ली। फ़ोटो लेते समय ध्यान रखना है कि लर्नर के फेस की फ़ोटो लेनी है क्योंकि आपने जो प्रोफाइल में फ़ोटो लगाई है उससे मैच किया जाएगा। अभी मैं इस डेमो आईडी में यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं सभी का अलग फ़ोटो जो है वो रैंडम ऐसे ही क्लिक कर रहा हूँ। मेरे सभी लर्नर की अटेंडेंस जो है वो मैंने मार्क कर दी। जो मेरे कैंप में आए थे उनका प्रेजेंट कर दिया और जो नहीं आए थे उनका एब्सेंट मार्क किया। 100% उपस्थिति होने के बाद मैं उपस्थिति को सेव करूँगा। सेव करने के बाद आपको फिर से अलर्ट दे रहा है कि शिक्षार्थी की उपस्थिति मार्क करने के लिए धन्यवाद। मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो टैब है वो ग्रीन हो गया, मतलब इसमें मेरा सफलतापूर्वक सही तरीके से काम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, आज की गतिविधियाँ मार्क करेंगे कि शिक्षार्थी की उपस्थिति हो गई। अब हमें क्या करना है, तो मैं आज की गतिविधि पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लिखा आ रहा है कि प्रयास तैयारी की गतिविधि। आपको ये जानकारी है कि हम 75 सेशन के अलावा प्रयास की तैयारी के 3 सेशन करने वाले हैं। वो सेशन हमें पहले मार्क करने होता है जैसा हमने ट्रेनिंग में समझा था। मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद
आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 3 सत्र हैं हमारे। कौन-कौन से हैं? प्रयास की शुरुआत जो पहला दिन, दूसरा है प्रयासों से जुड़ाव और तीसरा दिन है प्रयासों से सफलता जो तीसरा दिन है। तो आज मेरा पहला दिन है, तो मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरा सत्र पूरा हुआ, अधूरा हुआ, तो अगर मेरा सत्र पूरा हो गया तो मैं सत्र पूरा हुआ पे क्लिक करूँगा और इसको सेव कर दूँगा। तो मेरा आज का ये जो सेशन मार्क होना था वो हो गया और मैं बैक पे क्लिक करूँगा और बैक अगर मैंने इसके अलावा कोई अन्य गतिविधि की है तो आपको मार्क करनी है, जैसा हम न्यू में करते थे। अगर नहीं की है तो आपको बैक आ जाना है। बैक करेंगे और केम समाप्त कर देंगे। केम समाप्त करने के बाद हम डेटा सिंक करेंगे तो हमारा डेटा जो है सर्वर में चला जाएगा। फिर दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन भी मैंने किया, मेरी खुद की फ़ोटो ली, फिर शिक्षार्थियों की अटेंडेंस मार्क की और आज की गतिविधियों में आ गया। इसी प्रकार मेरा आज तीसरा दिन है कैंप का और तीसरे दिन में मैंने शिक्षार्थी की उपस्थिति मार्क कर दी और आज की गतिविधि मार्क करने के लिए मैं वापस आ गया यहाँ पे। अब मैं दोबारा क्लिक करूँगा प्रयास तैयारी की गतिविधि, मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्योंकि मेरे 2 सेशन जो आप देखेंगे ना तो ये ग्रीन हो रखे हैं, मतलब हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। आज मेरा तीसरा दिन है। अब मैं लास्ट वाला जो दिख रहा है प्रयासों से सफलता, इस पे क्लिक करूँगा और इस पे करूँगा सत्र पूरा हो गया क्योंकि मेरा आज का सत्र भी कंप्लीट हो गया। इसको मैंने मार्क कर दिया और मैं इसको सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद तीनों ग्रीन हो गए। अब मैं बैक बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने बैक बटन पे क्लिक किया तो आपको एक नया टैब दिख रहा होगा, शिक्षार्थी का प्रयास से जुड़ाव। ये हमने ट्रेनिंग में समझा था कि प्रत्येक शिक्षार्थी जो हमारे कैंप में रजिस्टर्ड है उसमें हम 3 दिन की जो गतिविधि मार्क करेंगे, प्रयास की तैयारी, इसमें कुछ हम कार्य कर रहे हैं लर्नर के साथ। जैसा हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो लर्नर के नाम आपको दिखाई देंगे। इसमें जैसे मेरा पहला लर्नर है तो मैं इस पे क्लिक किया। इसमें ये पूछा जा रहा है प्रत्येक शिक्षार्थी से, क्या शिक्षार्थी ने घर पर अध्ययन का टाइम टेबल बना लिया है? जो हमने 3 दिन की गतिविधि में अच्छे से समझा था। अगर बना लिया है तो आपको हाँ पे मार्क करना है, अगर नहीं बनाया है तो ना पे मार्क करना है। ये नहीं है और ये हाँ है। तो मेरे कैंप में बना लिया था शिक्षार्थी ने, हाँ पे मार्क करूँगा। दूसरा सवाल है यहाँ पे, क्या शिक्षार्थी ने कैंप पर अध्ययन का टाइम टेबल बना लिया? कैंप पर अध्ययन का टाइम टेबल बना लिया है या नहीं बनाया है? तो इस पे हम मार्क करेंगे। उसके बाद क्या शिक्षार्थी को मेरी प्रगति मेरी साथी पुस्तिका प्राप्त हुई? अगर प्राप्त हुई है तो हाँ पे करेंगे, नहीं तो नहीं पे करेंगे। क्या शिक्षार्थी को मेरी परीक्षा की तैयारी पुस्तिका प्राप्त हुई? जो परीक्षा की तैयारी दूसरे दिन में हम तीसरे विषय मंच पे देने वाले हैं शिक्षार्थी को, वो मिली कि नहीं मिली? हाँ नहीं पे मार्क करेंगे। ये करने के बाद आपको सेव कर देना है और इसका एक बार लॉक होने के बाद ये आपको अलर्ट दे रहे हैं कि एक बार सबमिट होने के बाद डेटा लॉक हो जाएगा। क्या आप सबमिट करना चाहते हैं? मैंने इसको मार्क कर दिया क्योंकि मैंने सभी जानकारी इसमें सही भरी है। अब आप देखेंगे तो ये एक ग्रीन हो गया, मतलब इस शिक्षार्थी ने सभी जानकारी पूरी अपडेट कर दी है। इसमें आप देखेंगे कि ये जैसे ग्रीन हो गया है लेकिन ये अभी येलो पे क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप देखेंगे तो लास्ट में जो 2 गोल है, मेरी शिक्षार्थी जो मेरी प्रगति मेरी साथी, इनको नहीं मिली है और ये परीक्षा की तैयारी पुस्तिका भी नहीं मिली है, इसलिए येलो, मतलब आप उसको देने वाले होंगे। तो इसमें नहीं मार्क किया है इसलिए आपको येलो दिखाई दे रहा है। और एक टैब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कार्य शुरू नहीं किया गया, मतलब इसका मैंने अभी तक भरना स्टार्ट भी नहीं किया है। तो इसी प्रकार आपको सभी लर्नर की जो है ये पूरी मार्क आपको करनी है जितने आपके लर्नर हैं। तो ये ग्रीन का और येलो का और लाल का आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं इसको बैक करूँगा। बैक करने के बाद एक और बैक करूँगा तो मेरे आज जो प्रयास की तैयारी के तीनों सेशन होने वाले थे वो पूरे हो गए और मैंने जितनी एक्टिविटी थी लर्नर की टाइम टेबल बना लिया कैंप में, घर पर, और मेरी प्रकृति मेरी साथी, ये बनाने के बाद आप इसको मार्क कर देंगे। ये अब मैं मेरी गतिविधि मार्क करने के बाद मैं इसको कैंप समाप्त कर दूंगा। तो मैंने कैंप समाप्त कर लिया, इसकी पुष्टि हो गई। अब मैं वापस होम पेज पे आऊँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका डेटा जो है वो सिंक कर दूंगा। तो मेरा डेटा सिंक होने के बाद ये सर्वर में डेटा चला गया। तो हमारी 3 जो प्रयास की तैयारी के तीनों सत्र हैं वो सफलतापूर्वक मार्क हो गए और इनकी गतिविधि जो होने वाली है वो भी हमने मार्क करने के बारे में समझा।